नमस्कार दोस्तों, लाइफस्टाइल आयुर्वेद में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक केस स्टडी की। मरीज का नाम है धर्मवीर साहनी और ये चंदौली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो इन्होंने हमारे यहाँ 12 नवंबर 2020 से अपना ट्रीटमेंट शुरू किया था। जब ये हमारे पास आए थे तो जो इन्होंने कंप्लेंट बताई थी वो ये हैं कि इन्हें बार बार बुखार आ रहा था, ठीक है, और जो है थकावट और बहुत जल्दी हो जाती थी। कोई भी काम करते थे तो बहुत जल्दी थकावट हो जाती थी और पंखे की हवा बर्दाश्त नहीं होती थी और अक्सर कमज़ोरी रहती थी। तो ये जैसे भी जब एलोपैथ में ट्रीटमेंट कराने जाते थे तो लगभग हफ्ते 10 दिन ट्रीटमेंट लेते थे तो ठीक हो जाते थे, लेकिन फिर एक हफ्ते जैसे ही ट्रीटमेंट छोड़ते थे तो एक हफ्ते या 10 दिन के बाद फिर वही समस्याएं इनको शुरू हो जाती थीं। तो इस तरीके से इनको 4-5 साल से चल रहा था और इन्होंने हमारा 1 महीने ट्रीटमेंट लिया। इसके बाद ये एकदम फिट हो गए और उसके बाद फिर ये अपनी माताजी का भी इलाज हमारे पास कराते थे। तो जो है इनको मैं ऑब्ज़र्व करता रहा और जब लगभग ट्रीटमेंट बंद हो जाने के बाद जब 3 महीने गुजर गए तब 10 मार्च 2021 को मैंने ये उनके साथ वीडियो शूट किया है जिसमें ये सब समस्याएं जो है वो खुद बता रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। क्या नाम है आपका? धर्मवीर साहनी। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश चंदौली की। तो आप जब हमारे पास लगभग 12 नवंबर को आपने दवा ली हमारी शुरू की थी, क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपको? हमें दिक्कत थी कि थकान जल्द हो जाती थी जी। कोई भी काम करने जाते तो 1-2 घंटे से उसके बाद थकान होने लगती थी। शरीर जैसे थका हुआ, पंखे की हवा बर्दाश्त नहीं होती थी। हाँ। तो आपकी दवा ले बार बार बुखार भी आ रहा था क्या? बुखार, हाँ, 10-15 दिन में बुखार आ जाता था। तो हम एलोपैथ की दवा लेते थे तो वो बोलते थे हरासमेंट है। तो 1 हफ्ते 10 दिन दवा खाते थे, उसके बाद फिर 1 हफ्ते 10 दिन बाद बुखार हल्का हल्का आने लगता था। और ऐसा कब से हो रहा था? ऐसा 4 से 5 साल लगभग। 4-5 साल से ये समस्या थी आपको। तो आपने लगभग 1 महीने हमारी दवा की है। हाँ। उसके बाद दवा बंद हो गई, आज 3 महीने हो गया। पिछले 3 महीने से कोई दिक्कत हुई आपको? नहीं, दिक्कत तो नहीं है। तो अब आपको कोई परेशानी वैसी नहीं होती है जो पहले होती थी? तो कुछ नहीं है ऐसी। चलिए, ठीक, धन्यवाद। तो इसी तरीके के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो समय से नोटिफिकेशन आपको मिले और समय से आप वीडियो देख सकें, क्योंकि किसी भी जानकारी का समय से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि 4-5 साल से इनको कई प्रकार की समस्याएं थीं और उसके लिए बार बार जो है एलोपैथ की दवा लेते थे और लेकिन 4-5 साल तक ठीक नहीं हो पाए और इन्होंने 1 महीने सिर्फ आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लिया और ये ठीक हो गए। तो मेरा सभी लोगों से ये कहना है कि आप इस बात को समझें कि जो है एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति सिर्फ इमरजेंसी के लिए होती है और जो कॉमन कोल्ड होता है या बार बार हल्का फुल्का सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, मौसम बदलने पे हो जाता है, तो इसके लिए आप अगर किसी डॉक्टरों के पास जाते हैं तो ज़्यादातर डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक चला देते हैं शुरू से ही और ये एंटीबायोटिक ही समस्या पैदा करती हैं। ये एंटीबायोटिक लेने की वजह से हमारी इम्यूनिटी घट जाती है और जो है वो समस्याएं बार बार होती रहती हैं, लेकिन इसके बारे में कोई बोलता नहीं है और ना ही इसका डाटा जो है सार्वजनिक किया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत लोगों को नुकसान हो जाएगा, बहुत सी दवा कंपनियों का जो है नुकसान हो जाएगा। तो लेकिन ये पब्लिक को बात समझनी होगी। अगर पब्लिक को स्वस्थ रहना है तो ये पब्लिक को बात समझनी होगी। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि अपने चारों तरफ देखिए, चीज़ों को समझिए और अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए और अपने लिए सही रास्ता चुनिए। हमारे देश में या सभी जगह पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से बहुत से लोग मरते हैं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है जो है एंटीबायोटिक के ओवर यूज़ से और मिस यूज़ से। आप WHO की साइट पर भी जाइए तो वहाँ भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में लिखा है और आप नेट पर सर्च करिए तो बहुत सारे रिसर्च पेपर ऐसे मिल जाएंगे जो ये बताते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से बहुत सारी मौतें होती हैं। तो अपने चारों तरफ देखिए, अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए और अपने लिए सही रास्ता चुनिए। धन्यवाद।